Greeting to all the parents and a blessing to all the children and best wishes for the bright future of the children. Now let's start today's class with English grammar. Now children, let me tell you, from today we will learn English in two parts. First part will be English grammar and the second part will be English spoken. So children, you have to work hard in the both part of English. Now let's start today's class with English grammar. तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास। आपने कैसे, मैंने आपको 12 टाइम से पढ़ा दिए थे, 12 टाइम से समझा दिए थे। अब आपने उनको माइंड में कैसे बैठाना है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने उनको माइंड में कैसे बैठाना है। होता क्या है, आप एक टेंस पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं, तब तक पीछे वाले टेंस आप भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेंस कभी ना भूलें तो आपको क्या करना है, आज का जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडेफिनिट के तीनों टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों को एक साथ रिविजन करना है, एक साथ सीखना है, इसके रूल्स एक साथ जानने हैं और उनमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तीनों में। आज के दिन में आप क्या करेंगे, बाय द वे इन तीनों को आप याद करते हैं, इन तीनों को आप समझते हैं, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप कॉन्टिन्यूस के तीनों टेंस को एक साथ रिविजन करेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आप एक साथ तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करके आप उसको सीखेंगे और माइंड में बैठाएंगे उसके रूल्स को। और अगले दिन क्या करेंगे, परफेक्ट के टेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को आप एक साथ रिविजन करेंगे। और नेक्स्ट डे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप एक साथ रिविजन करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक साथ रिविजन करेंगे ताकि आप इसको कभी ना भूल सको, ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सको कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के अंदर क्या क्या है, तीनों इंडेफिनिट के अंदर क्या क्या है, तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है, तीनों परफेक्ट के अंदर क्या है और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है। आपको ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी आपको तीन टेंस को एक साथ रिविजन करना है, तब जाके आप 4 दिन में पूरे बार के बार टेंस आप सीख जाओ। बच्चों मैं बता रहा हूँ, आगे के लिए आपको इंग्लिश स्पोकन को और बढ़िया करने के लिए, आपको इंग्लिश ग्रामर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले ये बेस चीज़ें आपको बार के बार टेंस सीखने ही होंगी। आप 12 टेंस सीखो, 12 टेंस नॉर्मल चीज़ है, ये आपको हर किसी को आना चाहिए, ये 12 टेंस सबको आना चाहिए। ये स्टार्ट है यहाँ से 12 टेंस, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक तरीका तो आप ऐसे जो मैंने बताया कि ऐसे माइंड में बैठाओगे, और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे माइंड में बैठाना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट की सीरीज को एक साथ रिविजन करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक दिन में आपने 4 टेंस यानी एक सीरीज को याद करना है, और अगले दिन क्या करना है, आपने 4 टेंस यानी पास्ट की सीरीज को याद करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और तीसरे दिन आपने क्या करना है, फ्यूचर की सीरीज को रिवाइज करना है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों आपको 3 दिन में, इस मेथड से 3 दिन में सारे टेंस रिविजन हो जाएंगे, और इस मेथड से 4 दिन में सारे टेंस रिविजन हो जाएंगे, और आपको दोनों मेथड को अपनाना है। इस तरह से भी आप करना, इस तरह से आप करना, ताकि आपके जो टेंस है वो जिंदगी भर आपके माइंड में बैठ जाए। और मैंने बताया आपको, जिंदगी में कभी भी आपको रिविजन करना है तो ये 2 मेथड के हिसाब से ही आप रिविजन करेंगे, ताकि आप 3 दिन में 4 दिन में पूरे टेंस क्लियर कर लें। तो मैं आपको बताऊँ, उसमें 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको सब बता दिया कि आपको कैसे रिविजन करना है। इसकी सारी वीडियो बना दी है मैंने, 12 के 12 टेंस की वीडियो बना दी है, जिससे आप देखेंगे समझेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे लर्न करना है, तो मैं आपको 2 सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसा कि पहला सेंटेंस है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है,
वह पत्र लिखता है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ता है ती है वह पत्र लिखता है। अब इसको कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसी की सीरीज है आगे को, वह पत्र लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब कॉन्टिन्यूस में वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। अब इसी की सीरीज परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलेंगे इसको, वह पत्र लिख चुका है। अब इसी की सीरीज आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएंगे, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो बच्चों का ध्यान से देखना, मैंने 4 सेंटेंस आपको बताए, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख रहा है और वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो ये 4 उसको हम बनाएंगे कैसे और आपने रिविजन कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, आपने एक सेंटेंस से पकड़ना है, वह पत्र लिखता है। अब इसके अफर्मेटिव निगेटिव, इस सेंटेंस से आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं जो कि अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव सब उसमें आ जाएंगे। कैसे करना है, आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस पकड़ा, वह पत्र लिखता है, यानी ही राइट्स अ लेटर। अब इसका निगेटिव बना देंगे या इंटरोगेटिव बना देंगे, डज ही राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र किसके साथ लिखता है, विद हुम डज ही राइट अ लेटर। तो ऐसे आपने एक सेंटेंस से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया। अब इसी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, यानी इंडेफिनिट से हम जाते हैं कॉन्टिन्यूस की ओर। वह पत्र लिखता है के बाद बनेगा वह पत्र लिख रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, रही है, मैंने बताया था आपको, वह पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रहा है, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, वह पत्र किसके साथ लिख रहा है, विद whom इज ही राइटिंग अ लेटर। तो बच्चों ऐसे के कॉन्टिन्यूस। अब इसी की सीरीज आगे पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सी के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र नहीं लिख चुका है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है, हैज ही रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन अ लेटर, वह पत्र किसके साथ लिख चुका है, विद whom हैज ही रिटन अ लेटर। तो ये बना परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी की सीरीज आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह सुबह से पत्र लिख रहा है, इसमें टेन दिया होता है, मैंने कल बताया था आपको, इसमें टेन दिया होता है, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो इसमें मैंने रूल्स बताए थे कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ही सी के साथ हैज बीन, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा है, हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, वाई हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों ऐसे करके मैंने बताया आपको, एक सीरीज में आपने प्रेजेंट की सीरीज, देखो कितनी देर लगी, मुश्किल से 2 मिनट में आपके प्रेजेंट की पूरी सीरीज याद हो गई, यानी 4 टेंस 2 मिनट में क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर मैंने भी ही सीट के साथ ये वाक्य लिए थे, अगर मैं इसी वाक्य को आई वी यू दे के साथ लूँगा तो कैसा होगा,
IVUD। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 2 सेंटेंस में इन टेंस को पूरा करूँगा। तो अभी हमने ही सीट के साथ लिया था, अब हम IVUD के साथ लिख रहे हैं, यानी यू। अब यू से हमारा क्या बनता है? तुम पत्र लिखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर। इसका निगेटिव बना दो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? तुम पत्र क्यों लिखते हो? व्हाई डू यू राइट अ लेटर? तुम पत्र किसके साथ लिखते हो? विद whom डू यू राइट अ लेटर? तो बच्चों ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? तुम पत्र क्यों लिख रहे हो? व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर? तुम पत्र किसके साथ लिख रहे हो? विद whom आर यू राइटिंग अ लेटर? तो ये बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी में आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट यू के साथ। तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो, उसको वैसे बोलते हैं तुमने पत्र लिख लिया है, बात एक ही है। फिर मैंने बताया था आपको IVUD के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सीट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन अ लेटर? तुम पत्र क्यों लिख चुके हो? व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर? तुम पत्र किसके साथ लिख चुके हो? विद whom हैव यू रिटन अ लेटर? तो बच्चों ये बना प्रेजेंट परफेक्ट। अब ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। मैंने बताया था IVUD के साथ हैव बीन। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो? हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हो? व्हाई हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? तो बच्चों ऐसे करके आपने क्या करना है, 2 सेंटेंस लेके, एक ही को लेके एक यू को लेकर आपने प्रेजेंट की पूरी सीरीज ऐसे करके बनानी है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, आपने जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आपने बोल के प्रेजेंट की पूरी सीरीज बोल देनी है। 2 सेंटेंस आपने पकड़ने हैं और इस सीरीज को बोलने की प्रैक्टिस करनी है, इस सीरीज को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करके आपका प्रेजेंट की सीरीज पूरी हो जाएगी। अब कल मैं आपको बताऊंगा पास्ट की सीरीज और फ्यूचर की सीरीज। तो आज का काम आपका है बच्चों, आपने इंडेफिनिट के तीनों टेंस को एक साथ याद करना है, कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस को एक साथ याद करना है, परफेक्ट के तीनों टेंस को एक साथ याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस को एक साथ याद करना है, और जो मैंने सीरीज बताई थी प्रेजेंट की सीरीज को एक साथ याद करना है, पास्ट की सीरीज को एक साथ याद करना है, फ्यूचर की सीरीज को एक साथ याद करना है, और जो मैंने अभी आपको माउथ प्रैक्टिस कराई थी उसको आपने बार बार बोलना है। तो बच्चों आज की ग्रामर क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसके बाद स्पोकन क्लास। थैंक यू बच्चों।